क्या अब अमेरिका का सपना होगा आसान? हाल ही में जो कोर्ट है उन्होंने जो भारी फीस लगी है उसको उन्होंने खारिज कर दिया है। इसी के बारे में हम बात करेंगे। H1B वीजा पर $1 लाख वसूलने का आदेश रद्द। कोर्ट बोला ट्रम्प फीस के नाम पर टैक्स नहीं ले सकते, भारतीयों को सबसे ज्यादा राहत। यानी कि जो अमेरिका की सरकार है उन्होंने कहा है कि H1B जो वीजा लेने वाले पर मतलब 85 लाख रुपए जो ले रहा है उसे अदालत ने अब रद्द कर दिया है, जिससे कि जो भारत के जो नागरिक होंगे उनको ज्यादा राहत मिलेगा। H1B वीजा पर $1 लाख शुल्क। अमेरिका की कोर्ट ने ट्रम्प प्रशासन को झटका। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H1B वीजा पर लगाए गए $1 लाख लगभग 85 लाख रुपए शुल्क को अवैध करा दिया गया है। यानी कि जो अमेरिका के मतलब वहाँ के मतलब जो सरकार है उन्होंने 85 लाख रुपए का शुल्क लगाया था और कोर्ट ने इसे पूरी तरह से रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा है कि राष्ट्रपति केवल आदेश जारी करके ऐसा शुल्क नहीं लगा सकता। यानी उन्होंने कहा है कि एक ऐसा आदेश देकर वो भारी से भारी शुल्क नहीं लगा सकता है। H1B वीजा क्या है? H1B वीजा अमेरिका का एक विशेष कार्य वीजा है जिसके माध्यम से विदेशी कुशल पेशेवर इंजीनियर, ITI, डॉक्टर, वैज्ञानिक आदि अमेरिका में काम करते हैं। यानी एक ऐसा वीजा है जिससे डॉक्टर, इंजीनियर, IIT वाले जो काम करते हैं अमेरिका में काम करते हैं, भारतीय पेशेवर इस वीजा के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। यानी कि जो भारत के जो नागरिक है काफी इसका ज्यादा उपयोग करने वाले हैं। पूरा मामला क्या था? 2025 में ट्रम्प प्रशासन ने नए H1B वीजा पर $1 लाख का अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की थी। यानी 2025 में जो अमेरिका की सरकार ट्रम्प है उन्होंने इस प्रशासन में मतलब 85 लाख यानी $1 लाख का शुल्क लगाने की घोषणा कर दी है। इसका उद्देश्य विदेशी कर्मचारियों की भर्ती को महंगा बनाना और अमेरिकी नागरिकों को प्राथमिकता देना बताया गया था। यानी इसका उद्देश्य ये बताया जा रहा है कि जो कर्मचारी जो हैं वो उन भारतीयों को महंगा बनाना और जो नागरिक प्रशासन को प्राथमिकता देने के लिए कई राज्यों और संस्थाओं ने अदालत में इसे चुनौती दी। यानी कई अदालत राज्यों ने चुनौती दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता है। भारतीयों को सबसे ज्यादा राहत क्यों? H1B वीजा पाने वाले में बड़ी संख्या भारतीय IIT और तकनीक पेशेवर की होती है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में जो भारतीय के IIT हैं वो ज्यादा मतलब इसका तकनीक उपयोग करते हैं। शुल्क लागू रहने पर कंपनियों के लिए भारतीय कर्मचारियों को अमेरिका भेजना बहुत महंगा हो जाता है। अगर शुल्क ऐसे बढ़ता है तो भारतीय के जो नागरिक है उनको इस कंपनियों में भेजना काफी महंगा हो सकता है। सरकार की राय क्या है? अमेरिका सरकार ट्रम्प प्रशासन की राय क्या है? H1B वीजा पर भारी शुल्क लगाने का उद्देश्य अमेरिकी नागरिकों के लिए नौकरियों की सुरक्षा करना था। यानी H1B वीजा पर भारी शुल्क लगाने का उनका कहने का मतलब है कि जो सुरक्षा है, जो नौकरी उसको मतलब मजबूत करना। सरकार का तर्क था कि कंपनियों विदेशी कर्मचारियों पर अधिक निर्भर हो रही है, इसीलिए अतिरिक्त शुल्क लगाया जा रहा है। यानी सरकार को जो कंपनी है उन कर्मचारियों को अधिक निर्भर करने के लिए ऐसा शुल्क लगाया जा रहा है। कोर्ट की राय। कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति केवल आदेश देकर ऐसा टैक्स या शुल्क नहीं लगा सकता है। जो कोर्ट अदालत है उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि कोई भी मतलब जो राष्ट्रपति है वो केवल आदेश देकर ऐसा शुल्क या टैक्स नहीं लगा सकता है। ऐसा निर्णय लेने का अधिकार अमेरिका संसद के पास है, जो कि ऐसा निर्णय लेने का मतलब जो अमेरिका का संसद है उसके पास ये अधिकार है। भारत सरकार की संभावित राय। भारत लंबे समय से कुशल पेशेवरों की आवाजाही का समर्थन करता रहा है। यानी जो भारत है वो काफी समय से मतलब वहां पर आवाजाही करता रहा है। ये फैसला भारतीय IIT पेशेवरों और कंपनियों के हित में माना जाता है। यानी ये जो फैसला है वो भारत के IT पेशेवरों के लिए माना जा रहा है। आगे क्या हो सकता है? ट्रम्प प्रशासन अपील कर सकता है। सरकार ऊपरी अदालत में इस फैसले को चुनौती दे सकती है। यानी जो सरकार है ये ऊपरी अदालत पर जाकर मतलब उनको चुनौतियां दे सकती है। H1B वीजा प्रक्रिया आसान रह सकती है। यदि फैसला बरकरार रहता है तो अतिरिक्त $1 लाख शुल्क नहीं लगेगा। अगर ऐसा ही जो मतलब फैसला है अगर अदालत में ऐसे ही जारी रहा तो $1 लाख का जो डॉलर शुल्क है वो नहीं लगेगा। भारतीय IT कंपनियों का लाभ। भारतीय कंपनियां पहले की तरह अमेरिका में कर्मचारियों को भेज सकेगी। यानी जो भारत की कंपनी है पहले से अमेरिका के कर्मचारियों को वहां पर भेज सकेगी। भारतीय पेशेवरों की मांग बढ़ सकती है। अमेरिका कंपनी अधिक कुशल भारतीय कर्मचारियों की नियुक्त कर सकती है। यानी जो अमेरिका की कंपनी है काफी भारत के जो काम करने वाले नागरिक हैं उनको नियुक्त कर सकती है।
भारत पर प्रभाव। भारत पेशेवरों को बड़ी राहत मिलेगी, अमेरिका में नौकरी पाने के अवसर बढ़ सकते हैं। यानी भारत पेशेवरों की बड़ी राहत मिलेगी अगर ऐसा डॉलर या टैक्स नहीं लगता है तो, और नौकरी को पाने का काफ़ी चांस होगा। भारत के आईटी और टेक को लाभ होगा। समाज पर प्रभाव। कुशल पेशेवरों के लिए विदेश में रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। भारतीय परिवारों की आय और जीवन स्तर की सुधार हो सकती है। अगर ऐसा डॉलर टैक्स नहीं लगाया जा सकता है, अगर लग जाता है तो रोजगार बढ़ सकता है, अगर नहीं लगता है तो काफी अच्छा होगा, जो कि परिवार की आय और जीवन के स्तर में सुधार हो सकता है। राजनीतिक पर प्रभाव। अमेरिका में आव्रजन नीति पर बहस तेज हो सकती है। कोर्ट और सरकार के बीच अधिकारियों को लेकर चर्चा बढ़ सकती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अमेरिका और जो कोर्ट है इन दोनों के बीच मतलब जो बातचीत है, चर्चा है, वो बढ़ सकती है भारत अमेरिका संबंधों को लेकर। आर्थिक प्रभाव। भारतीय आईटी कंपनियों की लागत कम होगी। इससे जो आईटी कंपनियां हैं भारत की, वहां पर कम हो सकती हैं। विदेशी मुद्रा में वृद्धि हो सकती है। तकनीक क्षेत्रों में निवेश और रोजगार बढ़ सकता है। संभावित प्रभाव। H-1B वीजा धारकों को राहत मिलेगा। भारतीय आईटी कंपनियों की लागत कम होगी। अमेरिका में भारतीय पेशेवरों की मांग बढ़ सकती है। यानी जो H-1 वीजा है वो उससे राहत मिलेगा भारतीयों को, और आईटी कंपनियों में लागत मतलब जो भारत के नागरिक हैं वहां पर कम हो सकते हैं, और वहां पर मांग अमेरिका में मतलब भारतीयों की पेशेवरों की ज्यादा बढ़ सकती है। भारत में विदेशी मुद्रा का प्रभाव होता है। समाधान क्या है? H-1B वीजा नीति में स्थिर और स्पष्ट नियम बनाए जाएंगे। कुशल पेशेवरों के लिए पारदर्शी वीजा प्रक्रिया अपनाई जाएगी। भारत और अमेरिका के बीच श्रम एवं तकनीक सहयोग बढ़ जाएगा। यानी H-1B वीजा जो नीति स्थिर है, इस नियम को बनाए रखने के लिए, कुशल करने के लिए वीजा प्रक्रिया अपनाई जा रही है, और अमेरिका के बीच ये तकनीक सहयोग बढ़ाया जाएगा। लाभ। भारतीय पेशेवरों को अधिक अवसर मिलेगा। आईटी कंपनियों की लागत कम होगी। भारत में विदेशी मुद्रा का प्रभाव बढ़ सकता है। भारत अमेरिका तकनीक सहयोग मजबूत होगा। यानी भारत की जो पेशवी अधिक अवसर होंगे वो मिलेंगे, और कंपनियों में लागत जो है वो आईटीओ की कम होगी, और भारत विदेशी मुद्रा का प्रभाव बढ़ सकता है, और जो भारत अमेरिका तकनीक सहयोग है वो मजबूत होगा। हानि। अमेरिका में स्थानीय रोजगार को लेकर बहस बढ़ सकती है। विदेशी कर्मचारियों पर निर्भरता बढ़ सकती है। आकांक्षा। वीजा नीति को लेकर कानूनी विवाद जारी हो सकता है। यानी वहां पर कर्मचारियों की कमी हो सकती है, मांग हो सकती है, और वीजा जो नीति है उसको लेकर कानूनी विवाद ज्यादा बढ़ सकता है। निष्कर्ष। अमेरिका अदालत का ये फैसला भारतीय पेशेवर आईआईटी कंपनियों और अमेरिका में काम करने की इच्छा रखने वाले लाखों युवाओं के लिए बड़ी राहत मानी जा सकती है। यानी अगर अमेरिका का अदालत का ये फैसला भारतीयों के लिए काफी अच्छा हो सकता है। इससे H-1B वीजा प्रक्रिया पर पड़ा अतिरिक्त आर्थिक स्थिति को दिखाता है, जो कि H-1 वीजा जो है वो प्रक्रिया काफी आर्थिक स्थिति को दिखा रहा है। थैंक यू एवरीवन।